तो कई महीनों से चल रहे नेताओं के प्रचार और लोगों के इंतजार का रिजल्ट आने का वक्त शुरू हो गया है। करीब 1.5 महीना चलने वाले लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग आज है। जिन 91 सीट्स पर वोटिंग होनी है उनमें से 2 सीट हैं जम्मू और कश्मीर की। कश्मीर में बारामूला यानी नॉर्थ कश्मीर। हम जब कश्मीर की खबरें तथाकथित नेशनल मीडिया में पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमें सिर्फ सेना और आतंकियों के बीच के एनकाउंटर, आतंकियों की घुसपैठ, इस तरह की खबरें यानी कॉन्फ्लिक्ट की खबरें सुनने को मिलती हैं। लेकिन असल में उन लोगों के भी बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं। मैं जब बारामूला पहुंचा तो मैंने वहां स्टूडेंट से बात की, वहां के युवाओं से बात की, फर्स्ट टाइम वोटर्स से बात की और उन लोगों के मुद्दे सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्यों हम अपने सो कॉल्ड तथाकथित नेशनल मीडिया में उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। उन लोगों का कहना था कि कश्मीर घाटी में जब तब इंटरनेट कनेक्शन शट डाउन कर दिया जाता है, थोड़ा सा टेंशन होते ही, अगर वो इंटरनेट कनेक्शन के बिना उनकी पढ़ाई हैम्पर होती है। लड़कियों का कहना था कि वो अपने घर से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन रास्ते में होते होते कई बार कर्फ्यू लग जाता है और वो ना घर पहुंच पाती हैं और ना ही अपने कॉलेज पहुंच पाती हैं। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। बहुत सारे लोग वहाँ पीएचडी या पीजी करने के बावजूद भी उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि कश्मीर में मौके नहीं हैं और कश्मीर के बाहर उन्हें मौके दिए नहीं जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन्हें लेकर वहाँ पर लोगों के बहुत से सरोकार हैं, कंसर्न हैं। लेकिन जहाँ तक बात वोटिंग परसेंटेज की है तो कश्मीर घाटी में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है, डबल डिजिट में भी नहीं पहुँच पाता है। वहाँ के लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने को लेकर काफ़ी उनका रवैया जो है वो काफ़ी नकारात्मक रहता है। मुझसे भी ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि वो वोट डालने नहीं जाएंगे, वो नोटा तक में वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में जो रिपोर्टिंग है वो देश के बाकी हिस्सों से काफ़ी अलग होती है। जब आप सड़क पर चलते हैं तो देश के बाकी हिस्सों में चुनाव के दिनों में आपके बगल से नेताओं का प्रचार करती हुई गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपके बगल से फौज के काफिले गुजरते हैं और उन फौज के काफिलों के बीच आपको वो लोग नजर आते हैं, सहमे हुए लोग। खास तौर पर पुलवामा में हुए हमले के बाद और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हमारे पूरे देश में कश्मीर को लेकर एक अलग नैरेटिव चल रहा है, लेकिन कश्मीर घाटी में वहाँ के लोग जो है वो बहुत ही अलग तरीके से महसूस कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज बारामूला के लोग अपने घरों से क्या निकलते हैं, वोट डालते हैं या नहीं डालते हैं। रही बात जम्मू की, तो वहाँ 2014 में बीजेपी ने वो सीट जीती थी और इस बार भी वहाँ अच्छी खासी वोटिंग होने की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी का सीधा मुकाबला वहाँ कांग्रेस से।